अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे व्लॉग पॉडकास्ट करते हैं, तो आज हम एक ऐसे केस जो कि खतीजा गफूर केस है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि फैसलाबाद की एक अदालत ने बहुत बड़ा फैसला कनीज़ फाइजा जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उनकी तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि इस केस के हवाले से अभी एक केस का फैसला यानी कि एक मुकदमे का फैसला हुआ, जबकि दूसरे मुकदमे का अभी रहता है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त केस डिस्कस किया जा रहा है कि खतीजा गफूर से एक बिजनेसमैन ने अपनी वो जो भी वीडियो वायरल थी उसमें जूतियां चटवाई थी और ऐसी कुछ तज़हीक अमेज यानी कि इंसानियत सोजी का अंसर मुलव्वस था। हमारे साथ खतीजा गफूर मौजूद हैं। खतीजा, बहुत शुक्रिया बेटा वक्त देने के लिए। क्या इस केस में जो अभी एक दो आपके मुकदमा थे, 42/22 जो कि वुमेन थाने में है और 126/22 FIA में, ये अभी आपके FIA केस का फैसला आया जिसमें मजमूई तौर पे शेख दानिश को 12 साल और महम फातिमा को 3 साल की जो सज़ा है वो हुई है, और 1 करोड़ रुपये हर्जाना और 50 लाख जुर्माना और दूसरी तरफ 30 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा जो दी गई है। क्या समझती हैं, अदालत से आपको इंसाफ मिला है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया, बहुत कैपेबल जज थीं और उन्होंने बहुत अच्छा ये रिमार्केबल डिसीजन दिया, मैक्सिमम पनिशमेंट इन दोनों को अवॉर्ड हुई है। मैं खदीजा पूछना ये चाहता हूँ, ये वाकया क्या हुआ था? आप वहाँ कैसे पहुँची और आपसे ये जूतियाँ क्यों छुटवाई गई? आपने अना शेख को ऐसा क्या कहा था, अना दानिश शेख को ऐसा क्या कहा था कि ये नौबत आई? बेसिकली अना और मैं फ्रेंड्स थे और फिर जैसे आपको पता है कि लोग कह रहे हैं कि इतनी एज गैप के साथ फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रेंडशिप्स होने को हो जाती हैं। और वहाँ पे हमारा एक कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था इसी बात को लेके कि इनके वालिद जो हैं वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि मैं इनके साथ शादी कर लूँ। और फिर इसके बाद ये लड़ाई शेख दानिश। शेख दानिश। जी, अदालत में सब कुछ हुआ, चीज़ें डिस्कस हुई हैं? हाँ जी, सब कुछ डिस्कस ओके। हुआ है और ये प्रूफ्स हैं बाकायदा अदालती फ़ाइल में का हिस्सा लगे हुए हैं कि ये इन्होंने मुझे बार-बार प्रपोज़ किया और इनफैक्ट अभी भी ये अब जेल से निकलने के बाद भी ऐसी ही बातें लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये फिर इस उसके बाद इन्होंने अना शेख ने, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही थी इस सब बात में, तो उन्होंने अपनी पूरी ये वाइल्ड फैमिली को इन्वॉल्व करके इन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा की और फिर इन्होंने ये सोचा कि हम इसको लेसन लर्न करवाते हैं। अच्छा, खदीजा, जब केस डिस्कस करते हैं तो फिर हम सब बातें पूछते हैं। मार्केट के अंदर ये बातें हैं कि आप शेख दानिश की अच्छी दोस्त थी, हुँ। आपका कोई ताल्लुक था। आप इसके ऊपर क्या कहेंगी कि ये हकीकत है? अगर हकीकत थी तो इसमें हकीकत कितनी है, या ये एक स्टोरी है? ये बिल्कुल एक महज़ स्टोरी है और ये सिर्फ़ इसीलिए बनाई गई थी ताकि मैं इस केस से पीछे हट जाऊँ, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की। ऐसा कुछ भी कोर्ट में प्रूफ़ नहीं कर सके ये लोग, कोई पिक्चर्स, कोई एविडेंसेस, कुछ किसी चीज़ की फोरेंसिक्स नहीं हुई। क्योंकि ये एफआईआर केस है तो आपकी बहुत सारी तस्वीर शेख दानिश के साथ वायरल भी हुई, जी। जिसमें आप साथ मौजूद हैं, कुछ मशरूबात हैं, कुछ मंशियात जो हैं उनका वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो अदालत के अंदर जब पेश की गई तो फिर अदालत का क्या कहना था? क्योंकि उन पिक्चर्स को इन्होंने फोरेंसिक्स के लिए भी नहीं दिया और ये किसी भी पॉइंट के ऊपर उन पिक्चर्स को कोर्ट के अंदर टेस्टिफाई करने के लिए नहीं लेके आए। इवन दो हमने इनसे ये डिमांड की थी कि अगर ये कहते हैं कि वो पिक्चर्स सच्ची हैं तो फिर ये उनको लेके आएं, उनके फोरेंसिक्स करवाएं, उनको टेस्टिफाई करवाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। ये वीडियो के पीछे आवाज़ किसकी थी? ये वीडियो के पीछे मुल्ज़िमान की आवाज़ थी, अक्यूज़ की, मुजरिमों की, बल्कि महम फातिमा की, शेख दानिश माम की। फातिमा कौन है? महम फातिमा बेसिकली एक ना तो वो शेख दानिश की सेक्रेटरी थी और ना ही वो उनकी अहलिया थी। क्योंकि वो आपको पता होगा कि केस की काफ़ी तफ्तीश के अंदर बीवी ज़ाहिर किया गया, शायद एक मुकदमे के अंदर लिखा भी गया बीवी। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो कोई निकाहनामा सामने आया। पूरी इन्वेस्टिगेशन में आईओ ने बार-बार इनसे निकाहनामा डिमांड किया, लेकिन ऐसा कोई निकाहनामा भी नहीं आया। ये दोनों बगैर निकाह के एक ही घर में रह रहे थे। कितना मुश्किल हुआ? कहा ये जाता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, बहुत हाथ पड़ता है, आप की यूनिवर्सिटी तक चीज़ें पहुँची, प्रेशराइज़ किया गया, आपको हाई कोर्ट ने डिग्री तक लेके दी, पेपर दिलवाए फिर डिग्री तक लेके दी। मुश्किल था या बहुत आसान था? मेरी मालूमात के मुताबिक कोई डील चल रही थी आपकी और कोई 10 करोड़ तक ये डील गई। दूसरी पार्टी नहीं मानी तो उन्होंने कहा ठीक है फिर केस ही लड़ लें। वो ये भी था कोई डीलिंग, आपने कोई पैसे डिमांड किए थे कि इतने दे दें, मैं विथड्रॉ कर लेती हूँ? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी कोई रिकॉर्डिंग्स, ना ही मेरी कोई एविडेंसेस सरफेस पे आ चुकी हैं। ये महज़ सब एलिगेशंस थी। ये लोग मुझे फर्स्ट डे से शेख दानिश के वालिद समेत ये मुझे ऑफ़र्स करते रहे हैं और मैंने शेख इनको दानिश के वालिद? शेख दानिश के वालिद भी मेरे पास आए थे और पुलिस स्टेशन में बैठ के उन्होंने ज़ुल्फ़कार मुझसे शेख साहब जो हैं। जी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि मैं जितनी भी डिमांड करती हूँ, वो उतनी मुझे कॉम्पेंसेशन देंगे। तो मैं कितनी डिमांड, कितने तक पहुँचे थे?
वो यहीं कोई शुरू में जो है 50 करोड़ उन्होंने ऑफर किया था। ओके, उस- तो वो यहाँ तो मार्केट में है कि 10 करोड़ तक आप नहीं मानी, तो फिर ये केस उन्होंने कहा ठीक है चलता जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस उन्होंने जो बातें फैलाई थी, क्योंकि मैंने उनका रिबर्टल नहीं बातों में लोगों में जाके दिया था, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि अदालत से फैसला है, हम केस को अदालत में लड़ रहे थे और मैं चाहती थी कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे कभी भी उसके पैसे नहीं चाहिए थे। अब ये 126/22 का फैसला है जिसमें सेक्शन 21 में 5 साल है, सेक्शन 3 में 3 माह, 4 में 6 माह, 16 में 3 साल, 20 में 3 साल, सेक्शन 24 में 3 साल, ये कुल मिला के 12 साल मजमूई बनती है। आर यू सेटिस्फाई? अभी 42/22 का मुकदमा आपका वुमेन थाने का है जिसके अंदर आपकी ज्यादती की दफात है, क्या वो ज्यादती भी साबित हुई है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कुछ डिले आ गया था, तो डीएनए तो नहीं हो सका था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एविडेंसेस, इनकी चैट्स और सब कुछ जो वो चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे इन सब चीज़ों की। और अदालत ने जिस तरह इसके ऊपर एक बहुत मेरिट पे डिसीजन दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस केस में भी बहुत मेरिट पे डिसीजन आएगा। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर? लोग तो बहुत सारे कहते हैं कि इसके डिलेज बहुत हैं, डिले इन जस्टिस है, तो डिनाइड इन जस्टिस कह देते हैं, लेकिन यहाँ आपके केस में बिलाशुबा 2022 से चला, लेकिन इसके अंदर चीज़ें चलती चलती वहाँ उन्होंने केस को मुश्तरका करने के लिए हाई कोर्ट से भी रिजू किया, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, तो बिला आखिर यहाँ फैसला आ गया एक केस का, दूसरे का भी मुमकिन तौर पर कनीज फ़ायदा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनाएंगी तो उसके ऊपर हम तब तबसरा करेंगे। तो आप मुतमिन हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? क्योंकि अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर आप इसके ऊपर क्या परसू करेंगे? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में अदालतें बिल्कुल इंसाफ़ देती हैं, हमें निकलना पड़ता है, हक़ सच के लिए लड़ना तो पड़ता है। आपको पता है कि कुरान पाक की आयत है, वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। तो जब आप हक़ के रास्ते पे चलते हैं तो सब्र तो करना पड़ता है, रास्ता मुश्किल होता है। और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और 4 साल में इन्होंने किसी भी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं किया। ना इन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को, ना ही एफआईए की इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज किया, तो कोई ग्राउंड्स नहीं है वहाँ पे भी। पुलिस की तरफ से आपके साथ इंसाफ किया गया, तकाज़े पूरे किए गए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, वो खुद किसी ना किसी तरह निशाना बन जाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने और एफआईए ने मेरा भरपूर तरीके से साथ दिया है। इवन वकीला बरादरी ने और सबसे पहले मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं सबकी शुक्रगुज़ार हूँ और पुलिस ने मुझे फर्स्ट डे से सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है और इस केस में अभी भी मेरे पास सिक्योरिटी है। आखिरी सवालाना, शेख से अभी भी दोस्ती है, कोई राब्ता होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरा राब्ता, ना मेरी कोई फ्रेंडशिप है। लास्ट टाइम भी जो हम पुलिस स्टेशन में हमारी कन्फ्रंटेशन हुई थी, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि मैं उनकी हद तक इस केस को छोड़ दूँ। पर मैंने यही कहा था, अदालत का फ़ैसला सर आँखों पर लड़ूँगी मैं एंड तो तक। आपने दोस्त को माफ़ नहीं किया? माफ़ी के लायक उन्होंने कोई बात ही नहीं की। चलें जी, खतीजा गफूर हमारे साथ मौजूद थी, खतीजा गफूर के जो कि पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ खतीजा गफूर का, क्योंकि इस केस की मकसदी मुतासरा ये थी, तो इनसे ये चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी थी कि प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा था ये शेख दानिश की दोस्त रह चुकी हैं, कुछ ऐसे रिश्ते थे। देखिए, मैं एक सहाफ़ी होने के नाते डायरेक्टली उनके मुंह पे ये क्वेश्चन किया ताकि वो खुद अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जो पैसों की डिमांड के हवाले से वो भी चीज़ें सामने रखी, तो इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एक पूरा हवा बनाने की कोशिश की गई थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।